जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कशन कर रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट अ नंबर, और उसके लिए हम डिफरेंट जो है एग्जांपल पिछले लेक्चर में डिस्कस की हैं। अब ये थोड़ी सी और टाइप की एग्जांपल हैं, ये दोनों हम इनकी कंटिन्यूटी जो है वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है इसकी कंटिन्यूटी को देखेंगे, ठीक है, और इसको फिर जी एफ पहले एफ ऑफ एक्स को देखेंगे, फिर जी एफ एक्स को बाद में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपका जो फोकस है वो एफ ऑफ एक्स पे होना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूटी जो हमने चेक करनी है वो है एक्स थ्री के ऊपर। तो कंटिन्यूटी सबसे पहले हम जो कंडीशन वन है वो देखेंगे। जिस आपको पता है कंटिन्यूटी की पहली कंडीशन क्या है कि जिस आपके पास जिस वैल्यू के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी होती है उसको फंक्शन में पुट करना होता है। लेकिन अब फंक्शन जो है उसके दो पोर्शन है, दो हिस्से हैं, दो पीसेस आप कह सकते हैं, इसीलिए इसको पीस वाइज फंक्शन कहेंगे। एक में है कि x अगर आपका 3 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 6 होनी चाहिए, और अगर आपका x 3 के इक्वल नहीं आएगा तो उस केस में फंक्शन जो है वो आपके पास क्या होगा, इसके इक्वल आएगा। अब चूंकि हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है किसके ऊपर, x इज इक्वल्स टू 3 के ऊपर, तो आप यहां लिखेंगे कि एट x इज इक्वल्स टू 3, एट x इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब क्या है कि आप देख सकते हैं कि x तो 3 की इक्वल आ गया ना, x जो है वो 3 की इक्वल आ गया। तो फंक्शन में हमने क्या लिखा हुआ कि अगर आपका x 3 की इक्वल होगा तो f ऑफ x जो होगा वो किसकी इक्वल आएगा, 6 की इक्वल आएगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, दिस सिंप्लाई f ऑफ x, x की जगह आपने 3 पुट करना है, और उस केस में फंक्शन क्या होगा, 6 के इक्वल आएगा। तो ये आपके पास पहली कंडीशन यहां से हमने ड्रॉ की है, ठीक है। अच्छा जी, अब है जी हमारे पास दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हम लिमिट चेक करते हैं, ठीक है। और लिमिट के लिए अगर आप देखें तो अब हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है। अगर इसमें अब दो चीजें हैं। अच्छा, अब पीस वाइज में भी दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है कि आपके पास इक्वल और नॉट इक्वल की कंडीशन आती है, और एक जगह आपके पास, जैसे कि मैंने आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाले टॉपिक में बताया था कि वहां पर जो एक्स की वैल्यू होती थी वो लेस देन ग्रेटर देन की फॉर्म में आती थी। तो वो भी एक पीस वाइज फंक्शन की ही टाइप थी, जबकि पीस वाइज के दूसरी टाइप ये है कि इसमें हमारे पास जो एक्स है ना वो एक जगह पे 3 के इक्वल आ रहे हैं, मतलब एक जगह इक्वल आएगा और एक जगह नॉट इक्वल आएगा, ठीक है। तो जब इक्वल और नॉट इक्वल का क्वेश्चन आएगा विद पीस वाइज फंक्शन, तो उसमें भी आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड नहीं करनी, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट हम सिंपल फाइंड करेंगे, ठीक है। लिमिट हम क्या करेंगे, सिंपल फाइंड करेंगे। तो यहां से आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं लिमिट फाइंड करूंगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 3। तो यहां से अब फंक्शन को चूज करना है, क्योंकि हम पीस वाइज फंक्शन को सॉल्व करने। तो x अप्रोचेस टू 3 का मतलब क्या है स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। x अप्रोचेस टू 3 का आपको पता है मतलब कि x जो होगा वो नॉट इज इक्वल्स टू 3 होगा, ठीक है। आपका ये जो x होगा या तो ये 3 के बहुत ही करीब करीब होगा, लेट से मैं ये कहता हूं, या तो लेफ्ट से होगा, या फिर ये हो सकता है कि आपका ये जो x है वो 2 से थोड़ा सा, या तो 2 से बहुत ही छोटा, मतलब या तो 3 से, सॉरी यहाँ 3 की मैं बात करूंगा यहाँ 3 आएगा, ठीक है। या तो आपका x जो है वो 3 के बिल्कुल करीब होगा लेकिन उससे कम होगा, या आपका जो x है वो 3 के बिल्कुल करीब होगा लेकिन उससे ज्यादा होगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, ठीक है। तो x अप्रोच करने का मतलब ये है कि x अप्रोचेस टू 3 का मतलब ये है कि आपका x जो है वो या तो इस तरह का होगा कि 3 के बिल्कुल करीब होगा लेकिन 3 से कम होगा, या फिर इसका होगा कि 3 के बिल्कुल करीब होगा लेकिन 3 से ज्यादा होगा, लेकिन x जो है वो 3 के इक्वल कभी भी नहीं आ सकता। ये अप्रोच करने का मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब यहां से अगर आप देखें ना, तो हमारे पास पीस वाइज फंक्शन में दो चीजें आपको गिवन है। उसमें आपको एक तो गिवन है कि अगर x जो है वो 3 के इक्वल है तो आपने f ऑफ x 6 लेना है, 6 लेना है, और अगर x 3 के इक्वल नहीं है तो आपने f ऑफ x ये लेना है। तो चूंकि अब मैंने आपको समझाया कि x अप्रोचेस टू 3 का मतलब ये है कि x जो है वो 3 के इक्वल नहीं है, तो x 3 के इक्वल ना होने का मतलब ये है कि आपको जो फंक्शन है वो इसके इक्वल आएगा। तो हम ये वाला फंक्शन जो है वो चूज करेंगे। तो फंक्शन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ठीक हो गया। अच्छा, अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अच्छा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, यहां पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 कर देते हैं, ओवर x माइनस 3 करेंगे। यहां पर ये जो टर्म्स है x माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो टर्म्स है वो हम लिख लेते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3,
f of x is equals to a limit x approaches to 3, लिमिट x approaches to 3, और जो बच गई है वो क्या है x प्लस 3, तो ये x प्लस 3 आ जाएगा। अच्छा, अब लिमिट किस तरह से फाइंड करते हैं कि x जिस चीज को अप्रोच कर रहा होता है वो वैल्यू x की जगह पुट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो लिमिट जो है वो आ जाएगी x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। अच्छे से प्रीवियस कंडीशन जो थी 1, उसमें भी आंसर क्या आ रहा था 6 आ रहा था। तो थर्ड कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि थर्ड कंडीशन में क्या होगा कि एज f ऑफ 3 मतलब फर्स्ट कंडीशन, एंड सेकंड कंडीशन जो अभी आपको मैंने बताई है x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू, दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों का आंसर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि सो f ऑफ x इज इक्वल्स टू, सॉरी, f ऑफ x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, is a continuous function at x is equals to 3 के फंक्शन जो है वो क्या है कंटिन्यूस है 3 के ऊपर। ठीक हो गया बात। अच्छा जी, अब यहां से हम ग्राफिकली, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि हम इसको ग्राफिकली भी चेक करेंगे, ठीक है। अब यहां अगर देखें ना, हमने जब फंक्शन को सिंप्लीफाई किया, ये देखें फंक्शन को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया था f ऑफ x प्लस 3 के इक्वल आ गया था, ठीक है। तो चले मैं आपको दोबारा भी यहां बता देता हूं कि फंक्शन जो है इस केस में हमारे पास क्या था कि एज f ऑफ x, ठीक है। मैं एक दूसरा केस आपको बता रहा हूं, दूसरा जो पीस था कि हमारे पास क्या आ रहा था एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जैसे अभी हमने किया था उसी तरह से दोबारा देख लेते हैं, एक्स माइनस 3, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, और यहां से भी क्या हो गया एक्स माइनस 3, तो ये कैंसिल होके ना आपके पास जो फंक्शन है, ठीक है, ये कब अप्लाई करें जब आपका x जो है वो 3 के इक्वल नहीं है, तब हम ये वाला चूज करें, ठीक है। तो यहां से आपकी जो वैल्यू फंक्शन है वो क्या आ गया f ऑफ x प्लस 3 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन, अब हम इस फंक्शन को ना ग्राफिकली भी चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन हमने यहाँ पर कहा है पीस वाइज, जो पहला फंक्शन लिया है f ऑफ x, हमने ये आपको नजर आ रहा है, हमने चूंकि अभी ये एक रिजल्ट ड्रॉ किया ना कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, वो हमारे पास कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल्स टू 3। तो अब हम इसको ग्राफिकली भी चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है अगर ये कंटिन्यूस है तो ग्राफिकली इसका बिहेवियर किस तरह से है, तो वहां से भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ग्राफिकली भी जो है वो, अगर उसका ग्राफ बिल्कुल स्मूथ हो, उसमें कोई ब्रेक ना हो, तो फंक्शन जो है वो क्या होगा हमारे पास कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।